हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे सीबीटी के बारे में। तो सीबीटी एक्चुअली जब मेरे पास रिक्वेस्ट आई तो मुझे सच में नहीं पता था कि आखिर ये होता क्या है। अभी देखिए, जब किसी चीज़ की रिक्वेस्ट आती है उसके बारे में हम सर्च करते हैं, अपने व्यूअर्स से जिसकी रिक्वेस्ट होती है उससे जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। तो सीबीटी एक फेमडम एक्ट है। बीडीएसएम लवर्स जो होते हैं उनके लिए एक बहुत ही खास एक्ट है। और ये जो एक्ट है ये एक जो ट्रेंड जो मिस्ट्रेस होती है वो परफॉर्म करती है। ऐसे ही नहीं है कि किसी ने भी इस एक्ट को परफॉर्म कर लिया। बिकॉज बोलते हैं ना, एक मर्द की जान जहाँ पर अटकती है, अगर वहां पर चोट लग जाए, अगर किसी मेल की बॉल्स को हिट किया जाए या उनको गलत तरीके से टच किया जाए, मारा जाए, उनको दबाया जाए, मतलब ऐसा कुछ भी किया जाए तो एक मेल की जान भी जा सकती है। मतलब एक ऐसी जगह को टॉर्चर करना जहां पर एक इंसान की जान अटकती है। तो आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर करेंगे कि आखिर क्या हुआ धीरेन के साथ, कैसे उसको अपनी एक मिस्ट्रेस मिली। और मिस्ट्रेस ऐसी मिली कि उसको एक छोटा सा शौक था फीट का। उसको फीमेल के जो फीट थे वो बहुत अच्छे लगते थे, फुटवेयर्स को स्मेल करना उसको बहुत पसंद था। बट एक ऐसी लेडी उसकी लाइफ में आई कि उसकी एक फैंटेसी बन गई, उसकी एक हैबिट बन गई। और फीट फैंटेसी, फुटवेयर्स फैंटेसी कैसे सीबीटी की जो हैबिट है वो बन गई, वो आपको आज की स्टोरी में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपनी कम्युनिटी में शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियोस को। तो देखिए, सीबीटी मतलब 3 वर्ड्स, सीबीटी, कॉक बॉल्स टॉर्चर। और जहां पर टॉर्चर का नाम आता है, देखिए नॉर्मल सी कोई किसी को परेशान करना है उसको हम टॉर्चर नहीं बोलेंगे। टॉर्चर का जो मतलब होता है वो हद से ज़्यादा किसी को तंग करना, हद से ज़्यादा जो परेशानी होती है उसको बोलते हैं टॉर्चर। ऐसे नहीं है कि किसी को थप्पड़ मार दिया, हल्का फुल्का किसी को डांट दिया, किसी का पैर दबा दिया, किसी को चुंटी वगैरह काट ली, मतलब ऐसा नहीं होता है टॉर्चर। टॉर्चर जो होता है वो एक लिमिट से ज़्यादा, आउट ऑफ लिमिट किसी को पेन देना उसको हम टॉर्चर बोलते हैं, जिसमें इंसान मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कॉक बॉल्स टॉर्चर भी सेम ऐसी ही एक चीज़ है। इसमें इंसान क्या मतलब मेल के जो बॉल्स होते हैं उनको दबाया जाता है, उनको पंच किया जाता है, उनको हिट किया जाता है। और उसमें उसको जो पेन फील होती है, उस पेन के बाद उसको जो रिलैक्सेशन मिलता है उसी को बीडीएसएम में जो है वो प्लेजर माना जाता है। अभी देखिए, सभी को ऐसा नहीं होता है फील, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना, इसको करना आई थिंक सभी मेल्स के बस की बात नहीं है, किसी भी फीमेल के बस की बात भी नहीं है सीबीटी का एक्ट परफॉर्म करना। बिकॉज इसके लिए बहुत सारी नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी है। और बिना नॉलेज के अगर इस एक्ट को परफॉर्म किया जाए तो इंसान की जान पर बन सकती है, उसको जिंदगी भर एक ऐसा दर्द सहना पड़ सकता है, इंसान नामर्द बन सकता है, वो कल को हो सकता है उसके जैसे मतलब कल को उसकी लाइफ में 1000 दिक्कतें आ सकती हैं। तो कोई इजी एक्ट नहीं है कि आप किसी को भी बोल दो कि मुझे आपके साथ सीबीटी जो है वो एक्ट परफॉर्म करना है और आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो जितने भी इस फैंटेसी के लवर्स हैं, मेरी उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी को भी ऐसे ही अपने मिस्ट्रेस मत बना लीजिए। किसी भी लेडी को आप अपनी मिस्ट्रेस मत चुनिए जो आपकी जान की, सारी जिंदगी की आफत बन जाए, सारी जिंदगी का आपको दर्द दे जाए। तो धीरेन के साथ एक्चुअली हुआ क्या कि धीरेन स्टडी में
ठीक ठाक ही थे। उनके घर वालों को चाहिए थी उसके लिए एक बहुत अच्छी टीचर जो उसको अच्छे से पढ़ा सके, उसकी स्टडी पर उसको अच्छे से फोकस करवा सके, ताकि जितने मार्क्स वो गेन करता है उतने नहीं, उससे ज़्यादा वो अच्छे मार्क्स लेकर आए। बिकॉज देखिए आज की जो लाइफ है उसमें होता क्या है कि बच्चों के लिए जो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। कुछ वर्ड्स बोलने में ना मतलब मैं टक ही जाती हूँ। तो पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, ताकि अपनी लाइफ में वो एक बहुत ही अच्छा जो अचीवमेंट है वो हासिल कर पाए, उसका भी नाम हो और उसके पेरेंट्स की भी इज्जत हो और उसकी आगे की जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से वो जी पाए। तो धीरेन के पेरेंट्स को भी सेम यही चीज़ लगती थी और इसी के चक्कर में उनका जो ट्यूशन है वो उनकी एक पड़ोस की ही भाभी के पास रख दिया जाता है, जो उसकी खुद की भाभी की फ्रेंड थी। धीरेन की भाभी उसको अच्छी तरह से जानती थी और धीरेन की फैमिली में भी उनका आना जाना था। उनके हस्बैंड बाहर जॉब करते थे तो धीरेन का वहाँ पर ट्यूशन रखवा दिया जाता है। उनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, वही 28-29 के आसपास उनकी एज थी। और धीरेन बताते हैं कि मुझे जो फीमेल फीड थे उनकी तरफ अट्रैक्शन होता था पहले से ही। तो जब भी वो मुझे पढ़ाती थी, स्टडी करवाती थी, उस टाइम मैं उनके फीट को ज़्यादा देखता था। मेरा जो ध्यान था वो उनके फीट पर ही रहता था। और एक बार ऐसे ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि धीरेन क्यों तुम मेरे पैरों की तरफ हमेशा देखते रहते हो। तो धीरेन एकदम से डर गए थे कि अभी पता नहीं भाभी क्या बोलेंगी, बट धीरेन बात को संभाल लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपसे नज़रें नहीं मिलाना चाहता और आपके पैरों की तरफ देखना, नज़रें नीची करके रखना, वो मेरी तरफ से आपके लिए रिस्पेक्ट है जो मैं आपको हमेशा देना चाहता हूँ। अगर मैं आपके मुंह पर ही ताड़ता रहूँगा तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और एक रिस्पेक्टेड वे में मैं नज़रें नीची रखता हूँ। तो धीरेन अपनी जो फीट फैंटेसी है उसको संभाल लेते हैं और बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बट एक दिन क्या होता है कि जो ट्यूशन वाली भाभी थी वो मार्केट से शॉपिंग करके आ रही थी और उनके हाथ में कई सारे बैग्स थे। ऐसे ही धीरेन भी कहीं जा रहे थे तो धीरेन को जब दिखता है कि भाभी बहुत परेशान हो रही हैं तो वो उनके पास जाते हैं उनकी हेल्प के लिए और उनको बोल देते हैं कि चलिए मैं आपका जो सामान है वो घर पहुंचा देता हूँ। भाभी उसको बोल देती हैं कि नहीं धीरेन तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगी। बट धीरेन ज़बरदस्ती बोलते हैं। देखिए धीरेन का रोज़ उनके घर आना जाना था और स्पेशली धीरेन को ही वो पढ़ाती थी, किसी और बच्चे को वो ट्यूशन नहीं देती थी। तो धीरेन ने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी हेल्प कर दूँ। धीरेन ज़बरदस्ती उनसे वो बैग्स ले लेते हैं और उनके घर तक उनके साथ चले जाते हैं और घर पर वो चीज़ें रख देते हैं। तो भाभी जो है वो उसको बोलती हैं कि तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आती हूँ, फिर पानी देती हूँ, तुम्हारे लिए चाय भी बनाती हूँ। धीरेन उसको मना करते हैं बट भाभी बोलती हैं कि नहीं, तुम गर्मी में मेरे लिए इतना परेशान हुए हो तो तुम्हें चाय पिलाना या ड्रिंक सर्व करना, मतलब ठंडा गर्म कुछ पिलाना मेरा फर्ज बनता है। तो धीरेन वहाँ पर बैठ जाते हैं, भाभी बाथरूम में चली जाती हैं। बट वो अपने जो फुटवेयर्स थे वो वहीं पर निकाल देती हैं। धीरेन उनको देखते हैं और उसको लगता है कि भाभी बाथरूम में है, उनको टाइम लगेगा बाहर निकलने में। तो धीरेन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनकी भाभी के जो फुटवेयर्स थे उनको स्मेल करने लगते हैं। धीरेन बोलते हैं कि उस टाइम मुझे लग रहा था कि जैसे मैं जन्नत में पहुंच गया हूं। उनके फुटवेयर्स में उनके फीट की जो स्मेल थी वो मुझे अंदर ही अंदर मदहोश किए जा रही थी और मैं उनको एकदम से अपनी नोज़ के पास लेकर स्मेल कर रहा था और बीच बीच में उनके फुटवेयर्स को किस भी कर रहा था। बट धीरेन अपनी इस एक्टिविटी में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते कि भाभी बाथरूम से निकलकर बाहर आ गई हैं। और जैसे ही वो बाहर आती हैं वो ऐसे धीरेन को उस हालत में देखती हैं तो वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती हैं और बोलती हैं कि धीरेन ये तुम कर क्या रहे हो। धीरेन फिर से डर जाते हैं, फिर से घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं भाभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट भाभी का जो नेचर था वो बहुत ही डोमिनेंट था और
वो स्ट्रिक्टली धीरेन को पढ़ाती थी, बट उस दिन जो उनका गुस्सा निकल कर बाहर आया तो धीरेन एकदम से कांप ही गए थे। वो धीरेन को खड़ा कर देती हैं और बोलती हैं कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, और तुम्हारे घर जाकर अभी मैं तुम्हारी इस आदत के बारे में सबको बताऊंगी कि तुम हमेशा फीट की तरफ ध्यान रखते हो, फुटवेयर्स को ऐसे किस करते हो, फुटवेयर्स को ऐसे स्मेल करते हो, तो तुम्हारी जो मेंटेलिटी है वो मुझे ठीक नहीं लगती, तुम्हारी जो दिमागी हालत है वो मुझे सही नहीं लगती है। धीरेन रोने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं और भाभी को सॉरी बोलने लगते हैं कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, आप प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइए। धीरेन कोशिश करते हैं तो भाभी बोल देती हैं कि ठीक है, बट मैं तुम्हें जो पनिशमेंट दूंगी वो तुम्हें सहन करनी पड़ेगी, और अगर तुमने मना किया तो फिर मैं सबको ये चीज़ बता दूंगी। अभी धीरेन के पास तो देखिए कोई चारा था ही नहीं, उसको लगा कि अभी तो चलो भाई जो भी है, मुझे जो भाभी पनिशमेंट देंगी वो मैं सहन कर ही लूँगा जैसे तैसे। अगर मेरे घर में मेरे इस आदत के बारे में किसी को पता चला तो पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो धीरेन उनको बोल देते हैं कि ठीक है, आप जो मुझे पनिशमेंट देना चाहे वो मुझे दे सकती हैं। और धीरेन अंदर ही अंदर खुद को कोस भी रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं भाभी के जो शॉपिंग बैग्स हैं वो रखने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए उनके घर पर आ गया। धीरेन की भाभी उसको खड़ा कर देती हैं और उसको बोलती हैं कि चलो अपनी जो पैंट पहनी हुई है वो उतारो। वो उसकी पैंट उतरवा देती हैं और एक जोर से जो पैर होता है वो उसकी बॉल्स पर मारती हैं। धीरेन को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो जान है वो ही निकल गई है। वो उसको एकदम, जैसे पैर होता है ना, उसको इतना तेज से उसके बॉल्स पर मारती हैं कि धीरेन का जो दिमाग है वो एकदम से सुन्न हो जाता है, उसका सिर जो है वो चकरा जाता है। और साथ में वो धीरेन को गाली भी देती हैं और उसको बोलती हैं कि अपने आप को बहुत बड़े मर्द समझते हो ना तुम, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर असली मर्द होता क्या है, और असली मर्द वही होता है जो दर्द सहन कर पाए। इसका मतलब देखिए ये है कि जो ट्यूशन वाली भाभी थी उनको एक चीज़ पता थी कि किसी भी मेल को यहाँ पर अगर पेन दिया जाए तो उससे सहन नहीं होता है, वो चीज़ उसके लिए असहनीय होती है, तो वो धीरेन को वहीं पर पेन दे रही थी। उसके बाद भाभी उनको हाथों से पकड़ लेती हैं और एकदम से, जैसे होता है ना, मसल देना, मरोड़ देना, और धीरेन दर्द से करा रहे थे पर भाभी उसको साथ में गालियां भी दे रही थी, उसको गुस्से में डांट भी रही थी और साथ में उसको ऐसे टॉर्चर भी कर रही थी। वो टाइम धीरेन का बहुत बुरा था। भाभी अपनी तरफ से उसको पनिशमेंट देती हैं और उसको बोलती हैं कि अब तुम घर जा सकते हो, और इस बात का जिक्र अगर तुमने किया तो मैं तुम्हारी जो सच्चाई है वो सबको बता दूंगी, उसके बाद फिर तुम जिम्मेवार होगी कि आखिर तुम्हारे साथ होगा क्या। धीरेन घर चले जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बट अपना वो दर्द किसी के साथ बांट नहीं पा रहे थे, बिकॉज अगर वो अपनी बात किसी को भी बताते तो भुगतना तो उसी को पड़ता। तो धीरेन जब नेक्स्ट डे ट्यूशन जाते हैं तो भाभी फिर से उसके साथ वही सब करती हैं, उसके बॉस को ऐसे ही टॉर्चर करती हैं। तो धीरेन उसको बोलते हैं कि भाभी प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए। तो भाभी आगे से बोल देती हैं कि क्यों ना करूं मैं तुम्हारे साथ ऐसा, तुम अपने आप को बहुत जवान समझते हो, अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझते हो, तुम ऐसे मेरे फुटवेयर्स को लीक करते हो, और तुम्हें अगर यही सब करना है तो मैं तुम्हें करवाती हूँ ना। और अब अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, और अगर अच्छे मार्क्स तुम्हारे आते हैं तो मैं तुम्हें एक किस भी दूंगी और तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड भी करूंगी। धीरेन समझ जाते हैं कि भाभी जो है वो बहुत ही डोमिनेंट है, बहुत ही क्रूअल हैं, वो उसकी बात मानेंगी नहीं। धीरेन चुपचाप उसकी हर जो टॉर्चर थी उसको सहते रहते हैं। भाभी कभी उससे अपने फुटवेयर साफ करवाती है और बोलती है कि इनको जीभ से साफ करो, कभी भाभी अपने जो पैर हैं वो उससे पेंट करवाती है और साथ में उनको लिक भी करवाती है। मतलब भाभी उस चीज़ को एंजॉय कर रही थी धीरेन को टॉर्चर करते करते। और फिर धीरेन की भी जो एक छोटी सी फैंटेसी थी, मतलब छोटा सा एक शौक था उस लड़के को, वो उसकी एक बहुत बड़ी आदत बन जाती है और धीरेन को भी उसकी लत लग जाती है। धीरेन के एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जब वो भाभी के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं तो भाभी खुश होती हैं और उसको एक किस भी देती हैं, और उसके बाद प्यार से उसके बॉस को भी सहलाती हैं और
उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड भी करती हैं, उसको अपने फुटवेयर्स भी देती हैं स्मेल करने के लिए। मतलब एक तरह से भाभी ने धीरेन को अपना जो गुलाम है वो बना लिया था, अपने स्लेव की तरह वो उसको ट्रीट कर रही थी। जो मन चाह रहा था वो उससे करवा रही थी और उसको देखकर वो इंजॉय भी कर रही थी, खुश हो रही थी कि मेरा कोई गुलाम है। मतलब जिस लेडी के अंदर ये जो डोमिनेंट वाला जिसका जो नेचर होता है ना, उसको अच्छा लगता है कि कोई उसके आगे पीछे घूमे, कोई उसको ऐसे एक महारानी की तरह ट्रीट करे। एक जैसे होता है ना, हाँ भाई कुछ लेडीज को चाहिए कि भी मुझे तो सब मैडम मैडम बोल लें, मुझे तो सब मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट करें, मैं एक महारानी हूँ और ये मेरा गुलाम है। तो कुछ ऐसी ही थॉट थी उस भाभी की भी। और उसके बाद धीरेन का और उस भाभी का जो रिलेशन था वो ऐसे बन गया था कि एक मिस्ट्रेस और स्लेव वाला। भाभी अपनी जो मतलब जब भी उनका मन करता था वो उसको टॉर्चर करती थी, उसकी बॉल्स पर उससे अपने फुटवेयर स्लिक करवाती थी, जीभ से उनको साफ करवाती थी, अपने फीट जो हैं वो किस करवाती थी। गंदे फीट भी अगर होते थे तो उसको बोलती थी कि इनको अपनी जीभ से साफ करो। मतलब ऐसे ऐसे जो काम थे वो भाभी उससे हमेशा करवाती थी। और जो वो ट्यूशन टीचर थी ना, उसका सबसे बड़ा जो शौक था वो था कॉकबॉल्स को हिट करना, उनको दबाना, वो उनका शौक था, ना कि धीरेन का। बट धीरे धीरे जब उसके साथ ये चीज़ डेली डेली होती रही ना, तो धीरेन को आदत पड़ गई थी। और इसी को देखिए बोलते हैं CBT, कॉक बॉल्स टॉर्चर। बिना शौक के धीरेन को एक ऐसी लत लग गई थी जो शायद ठीक भी नहीं थी, और उसके लिए वो तड़पने लग जाता था। उसके एग्जाम्स हो जाते हैं बट फिर भी वो भाभी को भूल नहीं पाता है, फिर भी वो बहाने से ही उनके घर जाता है और उनके साथ ये जो अपना एक्ट था ये करता है। उधर भाभी भी खुश हो जाती थी और धीरेन को भी खुशी मिलने लगी थी। बट हुआ क्या कि एक बार भाभी को हुआ क्या कि उनके हस्बैंड को बाहर से अच्छा ऑफर मिला और वो उसको लेकर फॉरेन चले जाते हैं। धीरेन अकेले पड़ जाते हैं। धीरेन का जो माइंड था उसमें ये जो फैंटेसी थी ना वो इस कदर घुस चुकी थी कि वो इसको परफॉर्म किए बिना रह ही नहीं सकते थे। धीरेन इधर उधर सिर मारने लग जाते हैं, इंटरनेट पर वो सर्च करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि काश मुझे कोई मिस्ट्रेस मिल जाए, कोई मुझे अपना स्लेव बना ले। बहुत सी जगह वो मैसेजेस करने लगे, बहुत सी फीमेल्स से वो जैसे बोलते हैं ना भीख मांगने लगे कि प्लीज़ मुझे अपना स्लेव बना लो, आई एम अ सबमिसिव माइंड बॉय। बट मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी लेडी ऐसे किसी लड़के को अपना स्लेव, अपना गुलाम नहीं बनाएगी। देखिए लेडीज़ की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को गुलाम बना लेता है, चाहे कोई किसी को कितने भी पैसे दे। बट एक जो नॉर्मल लेडी होती है वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। तो धीरेन की ये जो तलाश थी ये पूरी ही नहीं हुई अपनी ट्यूशन वाली भाभी के जाने के बाद। बट आफ्टर 1 ईयर वो एक बार घाती हैं और जब वो धीरेन को देखती हैं तो वो उसके कान में धीरे से बोल देती हैं कि टॉमी मेरे कुत्ते कैसे हो तुम, और तुम्हारी जैसे मतलब उसको उसी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ की उनको आदत थी उसी के बारे में उसको 2-4 बातें कान में बोलती हैं। और धीरेन का जो माइंड था जो थोड़ा सा सेट होने की कोशिश कर रहा था उसमें फिर वो सनसनाहट पैदा कर देती हैं। और फिर वो उसको बोलती हैं कि तुम टेंशन मत लो, अभी 1 साल बाद मैं फिर से आऊँगी तो हम वो वाला एक्ट फिर से परफॉर्म करेंगे और मैं तुम्हें पूरा प्लेजर दूंगी और मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूंगी। अभी धीरेन बोलते हैं कि मैं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ कि कब मेरी ट्यूशन वाली भाभी आएंगी और कब मेरी ये जो विश है ये पूरी होगी, कब हम पहले की तरह अपना जो ये BDSM का ये जो CBT का एक्ट है ये परफॉर्म करेंगे, कब मुझे जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे जो प्लेजर चाहिए वो मुझे फिर से मिलेगा। तो धीरेन के माइंड में ऐसे घुस गया CBT का की फैंटेसी। आपको कैसी लगी धीरेन की स्टोरी, आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं फिर से आपको बोलती हूँ कि ऐसे ही किसी को भी अपनी मिस्ट्रेस बनाने की प्लीज़ मत सोचिए। अगर आप पर कोई फैंटेसी ज़्यादा हावी हो रही है, आपको जब स्टार्टिंग में ही लग रहा है कि ये चीज़ मेरे माइंड पर होता है ना,
मतलब एकदम से घूम रही है, मैं इसके सिवाय कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, उसी टाइम आप अपने माइंड को जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने फेवरेट काम कीजिए। किसी भी फैंटेसी को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आपकी जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाए। कल को आपको आगे जाकर ये चीज़ फील हो कि काश मैंने अपना वो जो कीमती टाइम था वो किसी अच्छे काम में लगाया होता, तो आज जो मेरी लाइफ है वो कुछ अलग होती। फैंटेसीज बुरी नहीं है, बट आउट ऑफ लिमिट देखिए, अगर कोई भी चीज़ हो जाती है तो वो ठीक भी नहीं होती, फिर चाहे वो छोटी सी लत हो या कोई बड़ी सी फैंटेसी हो। और सीबीटी तो देखिए ऐसी चीज़ है जो आपके लिए आगे की लाइफ में बहुत सारे खतरे मोल दिलवा सकती है। आप अगर किसी के साथ वो चीज़ करेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी आफत भी बन सकती है। और फिर भी अगर आप इस चीज़ के बिना रह नहीं पाते हैं तो प्लीज़ कोई ऐसी ट्रेंड जो मिस्ट्रेस होती हैं उनकी तलाश कीजिए। ऐसे नहीं कि मुझे या फिर किसी और को भी आप मतलब ऐसे ही रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज़ मुझे अपना गुलाम बना लो, मुझे अपना स्लेव बना लो, बिकॉज किसी भी नॉर्मल हाउसवाइफ के लिए ये पॉसिबल होता ही नहीं है। हमारा जो मन है वो इस चीज़ के लिए कभी मानेगा ही नहीं कि कोई लड़का कोई गुलाम हो हमारा और हमारे वो ऐसे गुलामी करे, बिकॉज हम फ्रीडम में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ को एक सही रास्ते पर लेकर जाइए। और पेरेंट्स को तो देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे को कहीं भी भेज रहे हैं तो उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखिए। तो आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके बच्चे के लिए आगे उसकी पूरी लाइफ की एक दिक्कत बन सकती है, उसके दिमाग में किसी चीज़ का फितूर सवार हो सकता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कोई भी मतलब बच्चा बड़ा जब हो जाता है तो वो उस चीज़ से अगर निकलना भी चाहे ना, वो उस चीज़ से निकल भी नहीं पाता है। और फिर उसके साथ होता है ना, एक दिक्कत के साथ हज़ार दिक्कतें सामने आती हैं। और फिर इन चीज़ों को छुपाने के लिए इंसान झूठ पे झूठ बोलता है और उसकी जो लाइफ है वो एक अलग ही वे में चल पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा जो उसको है वो परेशानी हो सकती है। तो बहुत हो गई बातें, अगर और कुछ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं जिसको आप आगे की वीडियोस में शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हनी नन्नू के नाम से मेरी आईडी है। तो अभी चलते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आप सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।